चलिए शुरू करते हैं हम लोग। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 2, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। देखिए, जब हम लोगों ने पढ़ाई की थी ना, तो पहले चैप्टर में देखा था कि जो इलेक्ट्रिक करंट होते हैं उसकी 3 इफेक्ट पढ़े थे, सुने थे। पहले क्या था? हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, जो पिछले चैप्टर में पढ़ा था, हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। उसका दूसरा आता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट, जो हम पढ़ने जा रहे हैं। और तीसरा होता है केमिकल इफेक्ट ऑफ करंट। तो केमिकल इफेक्ट आप लोग मोर और लेस केमिस्ट्री में पढ़ते हो, जहाँ इलेक्ट्रोलिसिस वगैरह करते हो, कैथोड एनोड वगैरह चलाते हो, वो केमिकल इफेक्ट है। तो हम लोग ये सेकंड इफेक्ट को पढ़ेंगे, किसके? इलेक्ट्रिक करंट के। क्या मतलब है इसका? मतलब है द टर्म मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीन्स एन इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन द सर्किट इन ए वायर प्रोड्यूसेस ए मैग्नेटिक फील्ड अराउंड इट। मतलब किसी वायर को ले लें अगर हम, तार, कंडक्टर, और उसमें इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करा दें, तो हम क्या देखते हैं कि अपने आसपास वो एक मैग्नेटिक फील्ड बना लेता है। ये मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है? ये मैग्नेटिक फील्ड एक ऐसा सराउंडिंग है, ऐसा एरिया है जहाँ तक ये अपनी मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी शो कर सकता है। मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी होती क्या है? मैग्नेट वाली प्रॉपर्टी होती है, किसी को भी मैग्नेट तब बोलते हैं जब वो आयरन, स्टील, निकल, कोबाल्ट को अट्रैक्ट कर सके। इसकी भी कहानी है, बहुत समय पहले जब मैग्नेटिज्म के बारे में पता ही नहीं था, उस समय चरवाहे ना, जो भेड़ वेड़ चराते हैं, वो चराने जाते थे हिल पहाड़ों पर। तो उस समय वो लकड़ी के जूते पहना करते थे, लकड़ी के शूज़। और लकड़ी के शूज़ के जो नीचे सोल होता है, बॉटम, उसको फिक्स करने के लिए लोहे की कीलें ठोकी जाती थी लकड़ी में, जिससे उनको जंगल टाइप के एरिया में जा रहे हैं तो नुकसान पैरों को ना हो, कंफर्टेबली जा सके। वहाँ पर कभी कभी वो कुछ पत्थरों के ऊपर चढ़ते थे तो पत्थरों पे उनके जूते चिपक जाते थे, तो उनकी समझ भी नहीं आता था कि ये क्या हो रहा है। फिर छुड़ाने में मुश्किल होती थी उनको, जबकि डिफरेंट पत्थर पे नहीं चिपकते थे। तो वो पत्थर एक दिन घर ले आए वो लोग, उसको बोलते थे मैग्नेटाइट, आयरन ओर्स थे वो। मैग्नेटाइट ले आए और देखा और समझा कि ये लोहे को चिपका ले रहा है। कील को चिपकाया, फिर लकड़ी पे लगाया कि तो लकड़ी पे नहीं चिपका, फिर कहीं और चिपकाया तो लोहे को चिपका लिया। वहीं से मैग्नेटाइट की वजह से इसका नाम मैग्नेट पड़ गया, ठीक है। तो वहाँ से इसका नामकरण हुआ और मैग्नेट को इसी रूप में पहचाने हम लोग। किस रूप में? कि वो आयरन, निकल, कोबाल्ट, कोबाल्ट निकल को अट्रैक्ट कर सकता है, अपनी तो और पे खींच लेता। आपने मैग्नेट बचपन में खेले भी होंगे, अभी भी खेल रहे होंगे। आपने देखा होगा लेडीज़ पर्स वगैरह आता है, छोड़ दीजिए चप से चिपक जाता है। फ्रिज, रेफ्रिजरेटर यूज़ करते हैं, उसके किनारे पत्ती लगी होती है, फिल्म, आप छोड़ते हैं चप से चिपक जाती है जाके, वहाँ सब मैग्नेट होते हैं। स्पीकर्स देखे होंगे, वहाँ पीछे मैग्नेट होता है। मोटर जो बनाते हैं वहाँ मैग्नेट होता है ना। तो बहुत जगह एक्सपेरिमेंट के लिए आप यूज़ करते ही हैं मैग्नेट्स, छोटे वाले बार मैग्नेट्स वगैरह। तो ये जो प्रॉपर्टी है मैग्नेट की, मैग्नेट किसे कहते हैं? मैग्नेट इज एन ऑब्जेक्ट विच अट्रैक्ट पीसेस ऑफ आयरन, स्टील, निकल एंड कोबाल्ट। तो ये मैग्नेट की मैग्नेटिक प्रॉपर्टी है। तो जब हम किसी कंडक्टर में या वायर में इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो करते हैं तो अपने सराउंडिंग्स में वो मैग्नेटिक फील्ड बनाता है। उस फील्ड के अंदर अगर हमारा आयरन, स्टील, निकल वगैरह होगा तो उसको अट्रैक्ट कर लेगा, यानी इस करंट का मैग्नेटिक इफेक्ट होने लगा। इसी की स्टडी करने मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट होने लगा। तो कैसे होता है, कितना होता है, वगैरह वगैरह की जानकारी हम लोग आगे लेंगे, लेकिन है यही मुद्दा, ठीक है। बहुत समय तक ऐसा समझा जाता रहा, एडवांस फिजिक्स की बात कर रहे हैं, उस समय जब बाकी लोग आते गए, कि जो इलेक्ट्रिसिटी है और जो मैग्नेटिज्म है वो दो अलग अलग बातें, दो अलग अलग फिनोमिना हैं। अब एडवांस थ्योरी ये बोलती है कि दोनों फिनोमिना अलग अलग नहीं हैं, एक ही वजह से हैं, वो है चार्ज के मूवमेंट से। अगर चार्ज खड़ा हुआ है, रुका हुआ है, तो वो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करता है। और अगर कोई चार्ज मूव करने लगे, चलने लगे, विदाउट एक्सेलरेशन चलने लगे, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से समझ लीजिए, तो वो क्रिएट करता है इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। ये मैग्नेटिक फील्ड
इसके अंदर करंट फ्लो होने का मतलब क्या है? चार्ज मूव कर रहे हैं, यही तो मतलब है। और अगर कहीं पर एक और फिनोमिना घटित हो जाए कि चार्ज का मूवमेंट एक्सेलरेटेड मोशन में हो, एक प्लस वाला चार्ज एक्सेलरेशन में चल रहा हो, तो वो तीसरा गुण भी मिल जाता है उसको। इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, मैग्नेटिक फील्ड बनाता है, और अपने से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भी छोड़ता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जैसे कि लाइट, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव बहुत बड़ा स्पेक्ट्रम है, मतलब बहुत बड़ा रेंज है, उसमें लाइट एक छोटा सा रेंज होल्ड करता है। तो ये नहीं समझना है कि एक्सेलरेटेड चार्ज चल रहा है तो लाइट निकालने लगेगा, नहीं, उस स्पेक्ट्रम में जो निकाल रहा होगा वो मिलेगा। लाइट वाली रेंज में आ गया तो लाइट भी मिलेगा। कुछ अंदाजा लगा गया? ठीक है। तो एक्सेलरेटेड, ये एडिशनल बातें किताब में नहीं लिखी हैं, लेकिन समझ पा रहे होंगे मेरी बात। रुका हुआ चार्ज, स्टेशनरी चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, ओनली इलेक्ट्रिक फील्ड। चलता हुआ चार्ज विदाउट एक्सेलरेशन, कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस मैग्नेटिक फील्ड। अगर ये चार्ज ना चले तो करंट फ्लो होगी? नहीं होगी। करंट को बोलते ही तब है जो फ्लो ऑफ चार्ज हो। और अगर वो एक्सेलरेटेड मोशन में है, यानी जो चार्ज चल रहा है उसमें एक्सेलरेशन लगा हुआ है, तो ये दो प्रॉपर्टी के साथ साथ तीसरा गुण भी मिल जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को पैदा करने की क्षमता। ठीक, वापस अपने कोर्स पे आते हैं हम लोग। यहाँ पर जब आप इलेक्ट्रिक करंट फ्लो कराएंगे एक तार में, तो इसने अपने आजू बाजू ये मैग्नेटिक फील्ड बना लेगा। यही है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यानी हल्का फुल्का अगर आप जो पेपर को स्टेपलर का पिन ले लीजिए, या वो पिन नहीं आती पेपर पिन घुसेड़ने वाली, वो रख देंगे और अच्छी खासी काम भर की करंट फ्लो करा देंगे, तो ये चिपका लेगा, अपने खींच लेगा उसको। एक बार हमने क्लासरूम में एक्सपेरिमेंट भी कराया था बैटरी वैटरी लगा के, अभी नहीं करा पा रहे, थोड़ा जाम करना पड़ा, बैटरी लाए और करंट फ्लो कराइए, चिपका लेगा वो, आपको दिखेगा। ठीक, तो ये है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। समझ में आई होगी बात। अब बार मैग्नेट क्या होता है? तो ए बार मैग्नेट इज ए लॉन्ग रेक्टेंगुलर बार ऑफ यूनिफॉर्म क्रॉस सेक्शन, ये भी बार मैग्नेट, विच अट्रैक्ट पीसेज ऑफ आयरन, कोबाल्ट, निकल, स्टील। तो ये है तो मैग्नेटिक, अगर ये मैग्नेट है तो ये काम करेगा। अब ये रेक्टेंगुलर है तो क्या शेप है रेक्टेंगुलर, इस तरह का रेक्टेंगुलर मैग्नेट होता है, इससे क्यूबॉइड है। बस खेलते होंगे एक्सपेरिमेंटल, उसमें मिलता है, एक्सपेरिमेंट करने के बड़ा काम में आता है। और भी तरह तरह के मैग्नेट होते हैं, आप देखेंगे हॉर्स शू मैग्नेट भी होता है, इस तरह की शेप का होता है, वो यू शेप का, एक जगह नॉर्थ एक जगह साउथ। नॉर्थ साउथ क्या होते हैं? जैसे कि प्लस और माइनस दो चार्ज मानने पड़े थे, उसी तरीके से एक मैग्नेट के अंदर हमेशा बाईपोलर होता है। बाई मतलब दो, हमेशा कोई भी मैग्नेट आप लेंगे वो बाईपोलर मिलेगा। बाईपोलर मतलब एक एंड पर नॉर्थ पोल और एक एंड पर साउथ पोल मिलेगा। कभी भी ऐसा नहीं होगा कि मोनोपोल मिले। अगर आप इस मैग्नेट को लें और बीच से काट दें तो कटने के बाद फिर इसके दो टुकड़े बन जाएंगे, लेकिन मिलेगा नॉर्थ था इधर, साउथ था इधर, तो इधर साउथ बन जाएगा, इधर नॉर्थ बन जाएगा। कभी सिंगल टुकड़ा एग्जिस्ट नहीं करता, आज तक नहीं देख पाए, आगे कभी देख पाएंगे नहीं देख पाएंगे मालूम नहीं। तो जबकि केवल प्लस अकेले रह सकता है, लेकिन केवल नॉर्थ अकेले नहीं रह सकता, वो साउथ को लेके ही चलेगा साहब, पक्का साथी है। तो नॉर्थ साउथ हमेशा साथ में रहेंगे। आई बात समझ में? जिसे बोलते हैं बाईपोलर। ये जो पोल्स होते हैं इनकी स्टडी करेंगे। ये जो पोल्स होते हैं इनमें सबसे ज़्यादा मैग्नेटिक स्ट्रेंथ होती है, ताकत, और बाकी जगह पर मैग्नेटिक स्ट्रेंथ कम होती है। मैग्नेटिक स्ट्रेंथ का क्या मतलब है ये समझेंगे धीरे धीरे हम लोग इस चैप्टर के दौरान। दूसरी बात, अगर हमें पहचानना हो कि नॉर्थ पोल और साउथ पोल किधर है, तो एक मैग्नेट को लीजिए, उसको सस्पेंड कर दीजिए, लटका दीजिए ऐसे, जो ऐसे मूव कर सके हॉरिजॉन्टल प्लेन में। जब आपको रोकेंगे तो नॉर्थ वाला डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ रुकेगा लगभग, और साउथ वाला साउथ की तरफ। जैसे कंपास होता है, मैग्नेटिक निडल, कंपास देखे होंगे, उस कंपास से यही तो पता करते हैं डायरेक्शन। उसको छोड़ देंगे तो फिक्स डायरेक्शन में रुकता है। हाँ, फिक्स डायरेक्शन का मतलब नॉर्थ साउथ में रुकता है। जिधर तीर का निशान है वो नॉर्थ दिखाता है, जिधर पूंछ है वो साउथ दिखाता है।
बात करेंगे अभी। तो अभी ये समझते कि नॉर्थ साउथ में रुकता है, तो नॉर्थ के डायरेक्शन में नॉर्थ डायरेक्शन, साउथ के डायरेक्शन में साउथ डायरेक्शन। अब लाइक पोल्स यानी नॉर्थ के पास में अगर हम नॉर्थ ले जाएंगे, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड में होता था, इस नॉर्थ के पास में अगर हम लोग साउथ ले गए तो ये इसको अट्रैक्ट कर लेगा, खींच लेगा दोनों एक दूसरे को। और अगर सेम पोल है तो रिपेल कर देगा, पसंद नहीं करेगा, धक्का लगा देगा पीछे। आप देखिए मैग्नेट रख के, एक को चिपका रहा है तो घुमा दीजिए उसको, तो धक्का मारेगा, पीछे बढ़ाएंगे तो खसकाएगा आगे वाले। इंटरेस्टिंग फिनोमेना है, बिना छूना नहीं पड़ेगा। नॉर्मली हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड का आने से पहले समझते थे कि किसी पे फोर्स लगाना है तो उसको टच करना पड़ेगा। अब सिद्धि को खींचना है तो हाथ पकड़ के खींचूंगा मैं, लेकिन जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, मैग्नेटिक फील्ड, तो कहानी क्या हुई ये समझ पाए हम। तो बिना छुए ही आप फोर्स लगा सकते हैं। ऐसे किया बस शिवेन चिपक गया, है ना, ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे डस्टर है, डस्टर को छोड़े तो कहाँ जा रहा है? नीचे। ये देखिए नीचे जा रहा है ना, तो कोई हाथ कचाक खींच रहा है क्या? नहीं खींच रहा है, तो इसको फिर भी नीचे जा रहा है क्योंकि धरती इसको खींच रही है। इसे बोलते हैं फील्ड फोर्स। फील्ड फोर्स जिसमें ऑब्जेक्ट को बिना टच किए ही फोर्स लगा सकते हैं। एक फील्ड है, एक दायरा है, जिसके अंदर कोई आएगा तो वो उसको अपने गिरफ्त में ले लेगा, कार्रवाई करेगा, या तो ले लेगा, पास में बुलाएगा, या दूर भगाएगा, कार्रवाई करेगा। जैसे शेर का दायरा होता है, शेर जानते हैं ना, है ना, लॉयन इधर है, घड़ी में नहीं है ना, लॉयन। तो लॉयन क्या करता है? अपना एक इलाका बनाता है, उस इलाके में कोई दूसरा अगर आ जाए तो उसको मंजूर नहीं है, क्योंकि उस इलाके का राजा है वो। तो ये कैसे बताए कि ये मेरा इलाका है, ये तुम्हारा नहीं है, बाजू वाले शेर का? उसके लिए वो क्या करते हैं, घूम घूम के अपने इलाके बनाने के लिए जगह जगह शूशी एंड पॉटी करते हैं, जैसे दूसरा शेर स्मेल करके समझ जाए कि बाजू वाले का इलाका या नहीं जाना है। वो शेरों की दुनिया है, भगवान ने ऐसा बनाया है, क्योंकि वो झंडा नहीं लगा सकते हैं, रॉकी शेर ऐसे नहीं लगा पाएंगे। तो उनका अपना सिस्टम भगवान ने बना रखा है, वो जानते हैं, ये बात उनको मालूम है, और दूसरे शेर को भी मालूम रहती कि यहाँ ऐसी सिचुएशंस हैं, स्मेल आ रही है, तो ये दूसरे का इलाका, इसमें जाएंगे तो लड़ आ जाएगा मेरे पास, वो लड़ने हमसे, या तो हम निपटाएं या वो हमको निपटाए, तो ही काम होगा। तो झगड़ा कोई नहीं चाहता है नॉर्मल कंडीशन में, सब चाहते हैं कि अपनी अपनी दुनिया जी लें। फिर भी झगड़ा हो ही जाए तो झगड़ना ही पड़ता है ना। तो वो इलाका ऐसे बनाता है। फिर वो स्टोरी मैंने सुना दी, लेकिन मुद्दा वापस करते हैं हम लोग। इसी तरह जब हम इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करते हैं तो मैग्नेट भी अपने चारों तरफ एक इलाका बना लेता है। उस इलाके में जैसे ही कुछ काम होगा, काम होने का मतलब आयरन आए, निकेल आए, कोबाल्ट आए, और क्या था, स्टील आए, तो उसको वह अट्रैक्ट कर लेगा। और अगर उस इलाके के कोई दूर है तो अट्रैक्ट नहीं कर पाता है। थ्योरेटिकली एक मैग्नेटिक फील्ड कितनी दूर तक होता है? वो बहुत दूर तक होता है, अनंत काल तक होता है ऑन थ्योरी। बट प्रैक्टिकल पर्पस के लिए जहां तक वो असर डाल पाएगा वहां तक मानते, क्योंकि उसके बाद उसका असर ही नहीं देख पा रहे हम। होगा लेकिन असर ही नहीं देख पा रहे, तो असर नहीं देख पा रहे तो फिर क्या करें? उसको है या नहीं है, थ्योरेटिकली है और कोई डिस्टर्बेंस नहीं कर रहा है। जैसे आप जैसे हम लोग अपना वज़न लेते हैं, वज़न लेते वक्त अगर एक मच्छर हमारे ऊपर बैठ जाए तो क्या हम घटाएंगे मच्छर का वजन अपने वेट से? ऐसी मूर्खतापूर्ण हरकत नहीं करेंगे। हमारा वजन निकला, हमारा तो बहुत ज़्यादा है, आपका बोल देते हैं, मान लीजिए 55 kg, 55 किलो, छवि करी तो बहुत ज़्यादा है सर, है ना, ये तो आप प्रेशर में दे रहे हैं हमको। तो चलो जो भी है, जिनका कम है उनका बढ़ जाएगा, जिनके ज़्यादा है उनका कम नहीं होगा और बढ़ेगा। तो माई पॉइंट इज दिस कि आप अपना वज़न ले रहे हैं और एकदम से आपको दिखा, मैं तो बता नहीं रहा हूँ, छुपा रहा हूँ अपना वज़न, छुपाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो वो एक अगर मच्छर आके बैठ गया तो आप पागलपन की स्थिति में मच्छर का 0.002 ग्राम नहीं घटाते फिरेंगे, क्या होगा उससे? कुछ नहीं होगा। तो फॉर प्रैक्टिकल पर्पस दिस मच्छर इज नथिंग फॉर यू, फॉर वेट पर्पस। काटेगा तो बहुत कुछ हो सकता है, मलेरिया हो सकता है उससे, लेकिन वजन की बात करें अगर, वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। क्या कुछ पकड़ पाए हो?
तो प्रैक्टिकल पर्पस के लिए मैग्नेटिक फील्ड होता है, एक दायरा होता है जहाँ तक वो मैग्नेटिज्म या मैग्नेटिक अट्रैक्शन शो कर सकता है। उसके आगे आप जाएंगे तो शो वीक होता जाएगा और एक समय ऐसा आएगा जो आप देख ही नहीं पाएंगे कि अट्रैक्ट कर रहा है नहीं। लेकिन थ्योरेटिकली मैग्नेटिक फील्ड कहाँ तक होगा? अनंत काल तक। अनंत काल का मतलब यहाँ से ले तो चंदा मामा, सूरज मामा, सूरज चाचा जो भी हैं सब पार हो जाएगा थ्योरेटिकली। कुछ समझ में आ रहा है क्या? तो ये मैग्नेटिक फील्ड की कहानी। अब अगली बात हम लोग करते हैं, अगली बात ना करें क्या कि करें? हैं? बोलो। हाँ बोलो। वो कंपास नहीं होता, वो एक होती है, एक दूसरी मैग्नेटिक निडल होती है, ये उन्होंने पूछा है। एक होता है ऐसे हिलना, एक होता है वर्टिकल हिलना। तो वर्टिकल हिलने से हम एंगल ऑफ डिप निकालते हैं, ये पढ़ेंगे कक्षा 12 में, है ना। अभी कच्छे को रोक के रखेंगे हम लोग, वरना गड़बड़ हो सकती है तो ऐसे घुमाना, अभी ऐसे घुमाना खतरनाक है। अभी वो 12th के क्लास में घुमाएंगे, उससे एंगल निकालते हैं, एंगल ऑफ डिप और डेक्लिनेशन, ये सब निकलेगा उस समय। तो वो जब बातें पढ़ेंगे तो वो भी बड़े काम की बातें हैं। लेकिन अब सारा ज्ञान तो 10th में नहीं मिल जाएगा ना, धीरे धीरे खाना पचाएंगे। तो अभी हम लोग केवल ऐसे घुमा रहे हैं, ऐसे घुमाया जाता है, लेकिन वो 2 साल बाद दर्शन देगा।